हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली कुछ क्लासेस से आपने डायरेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और डायरेक्शन के टॉपिक्स में आपने पिछले 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और उन 5 पार्ट के अंदर हमने 3 टाइप कंप्लीट किए। 3 टाइप कौन कौन से, जिसमें से पहला टाइप था एंगल का, दूसरा टाइप था आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, और तीसरा जो टाइप था वो आपका था कोडेड डायरेक्शन का। वो चीज आपने कंप्लीट कर ली है। और अब जो है आपका जो टाइप अब आ रहा है आपके सामने, दिस टाइप नेम इज टाइप नंबर 4। तो अपनी कॉपी में मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप नेम इज शैडो। अगर मैं शैडो की बात करता हूं तो शैडो को हिंदी में कहा जाता है परछाई। शैडो को हिंदी में कहा जाता है परछाई। और अगर मैं परछाई की बात करता हूं तो आप सबको पता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन जिस तरफ से आएगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शैडो होगी। ये सब आप मानते हैं। तो आपके सामने मान लेते हैं कि आप जिस भी डायरेक्शन में खड़े हैं, आपके अगर राइट साइड में लाइट है तो शैडो किस तरफ पड़ेगी, लेफ्ट साइड में, या फिर अगर लेफ्ट साइड लाइट है तो शैडो किस तरफ पड़ेगी, राइट साइड में। तो लाइट का रिफ्लेक्शन जिस तरफ से आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो पड़ती है। लेकिन जब भी कभी डायरेक्शन टॉपिक के अंदर आपको शैडो की बात की जाएगी ना, तो वहां पे लाइट की बात नहीं होगी, वहां पे बात होगी मॉर्निंग और इवनिंग की। और अगर मैं मॉर्निंग और इवनिंग की बात करता हूं तो आप सबको पता है कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो कनेक्शन है वो सन से होगा। और अगर सन से होगा तो सन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में शैडो पड़ेगी। अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो शैडो होगी आपके किस तरफ, अगर मॉर्निंग की बात कर रहा हूं तो सन होगा ईस्ट में, तो शैडो किस तरफ होगी, लेफ्ट, मतलब कि वेस्ट में। और अगर मैं इवनिंग की बात करता हूं तो अगर वही इवनिंग वाला फॉर्मेट देखता हूं तो सन जो है वो वेस्ट में होगा, तो शैडो किस तरफ होगी, ईस्ट में होगी। ये सब चीजें आप क्लियरली जानते हैं। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज एक सुबह सूर्योदय के बाद, निवेदिता एंड निहारिका वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। निवेदिता और निहारिका एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कभी शैडो क्वेश्चन आता है और आपने डायरेक्शन के इतने क्वेश्चंस और इतने टाइप्स पढ़ लिए हैं तो आपका लेफ्ट राइट डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए अभी तक। अगर नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है आपको। जब भी कभी आपका शैडो क्वेश्चन आता है तो आप एक प्लस का साइन बनाइएगा, और प्लस के साइन में यह ध्यान रखिएगा कि शुरुआत की पहली लाइन क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग। वन मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सूर्य उदय। सूर्योदय का टाइम हो रहा है, एक सुबह का टाइम है। और अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो जो सन होगा ना वो होगा ईस्ट में। और अगर सन ईस्ट में है तो निवेदिता हो या निहारिका हो या XYZ कोई भी पर्सन हो, अगर सन ईस्ट में है तो शैडो जो है वो कहां पड़ेगी, वेस्ट में। शैडो किस तरफ पड़ेगी, वेस्ट में। लेकिन ये बोला जा रहा है कि निवेदिता एंड निहारिका वी आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस डॉल्फिन क्रॉसिंग। निवेदिता और निहारिका जो है वो डॉल्फिन क्रॉसिंग पे खड़े होके एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब अगर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो निवेदिता और निहारिका का फेस एक दूसरे के अपोजिट होगा, और अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या, कि मान लेते हैं अगर एक का फेस ईस्ट में है तो एक का फेस वेस्ट में होगा। और अगर ईस्ट और वेस्ट में फेसिंग होगी तो जिसका फेस ईस्ट में होगा उसका लेफ्ट राइट इसी अकॉर्डिंग होगा कि ईस्ट में अगर फेसिंग है तो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ में, और साउथ में होगा राइट साइड। तो अगर आपको ईस्ट में फेसिंग है तो आपका जो नॉर्थ होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा, और जो साउथ होगा वो राइट साइड की तरफ होगा। और अगर वही केस जो है आपका अगर फेस वेस्ट में होता है तो राइट लेफ्ट उल्टा हो जाता है ईस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर यही कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है तो ये चीज कर सकते हो। आप नोटिस कीजिएगा कि अगर जिसका फेस ईस्ट में है उसकी शैडो उसके किस तरफ है, ना तो लेफ्ट साइड, ना राइट साइड, ना फ्रंट साइड, ना बैक साइड, किस तरफ है उसका फेस, तो उसका फेस है ईस्ट में और उसकी शैडो जो है वो उसके बैक साइड में है। और जिसका फेस वेस्ट में है उसकी शैडो उसके किस साइड में है, तो उसके फ्रंट साइड में शैडो है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर फेस ईस्ट और वेस्ट में होगा, अगर फेस ईस्ट और वेस्ट में होगा तो उसकी जो शैडो होगी या होगी फ्रंट में या बैक में, या तो होगी आगे या होगी पीछे। और अगर शैडो अगर मैं बात कर लेता हूं, चलो ठीक है सर, ईस्ट और वेस्ट में तो फेसिंग आपने कर ली है, अगर आमने सामने फेस करना है तो एक बात बताइए, फेस जो है नॉर्थ एंड साउथ में भी हो सकता है, एक का फेस नॉर्थ और एक का फेस साउथ। आपने तो कहा था कि 2 पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटीज है ईस्ट और वेस्ट की, तो एक पॉसिबिलिटीज है नॉर्थ एंड साउथ की। अगर नॉर्थ एंड साउथ में फेसिंग करता हूं तो आप सबको पता है कि आपका फेस हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, तो आपका फेस हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। और नॉर्थ में फेसिंग है तो राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा।
और अगर राइट लेफ्ट नॉर्थ हमारे अकॉर्डिंग ही चलता है तो साउथ में जो फेसिंग होगी वो हमारे अपोजिट, मतलब कि लेफ्ट राइट ऐसा होगा। यस और नॉट? अगर यही चीज आपको अगर करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। नोटिस कीजिएगा, अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो आपकी जो शेडो है वो आपकी किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड में। तो अगर नॉर्थ में फेसिंग है या फिर साउथ में फेसिंग है, अगर नॉर्थ में फेसिंग है तो शेडो होगी लेफ्ट साइड में, और अगर साउथ में फेसिंग है तो शेडो होगी राइट साइड में। तो जब भी कभी नॉर्थ या फिर साउथ में फेसिंग होती है तो जो शेडो होगा ना, जो शेडो होगा वो होगा आपका या तो लेफ्ट या फिर राइट। ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना क्योंकि ये बहुत काम का है। और नोटिस कीजिएगा कि आगे जो लाइन बोली गई है ना, वो क्या बोली गई है? इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता। निहारिका की जो शेडो है ना वो निवेदिता के राइट साइड में है, मतलब कि राइट साइड में शेडो की बात कर रहे हैं। और अगर राइट साइड में शेडो की बात करते हैं तो फेसिंग कहां पे होगा? नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर क्वेश्चन की लाइन ये होती, इफ निहारिका शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द फ्रंट ऑफ निवेदिता या फिर बैक ऑफ निवेदिता, अगर निहारिका की जो परछाई है वो निवेदिता के ठीक आगे है या आगे नहीं पीछे है, तो आगे और पीछे शेडो का मतलब होता है फेसिंग इज इक्वल टू ऑलवेज ईस्ट और वेस्ट। और अगर लेफ्ट में शेडो है या राइट में फेसिंग शेडो है तो फेसिंग इज इक्वल टू ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ ये चीज कंफर्म है सर, कि अगर लेफ्ट एंड राइट में शेडो है तो फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, और अगर फेस फ्रंट और बैक में है शेडोज तो फेसिंग इज इक्वल टू ऑलवेज ईस्ट और वेस्ट। लेकिन एग्जाम में जो 90% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड शेडोज, और लेफ्ट और राइट शेडोज हैं तो नॉर्थ एंड साउथ में फेसिंग होगी। तो अब नॉर्थ एंड साउथ में तो हम बना चुके हैं, लेकिन इन दोनों पर्सन में से कौन सी निवेदिता है और कौन सी निहारिका है, यह हमें कंफर्म करना होगा। और अगर ये कंफर्म करना है तो लाइन को रीड करते हैं। इफ निहारिका शेडो, यदि निहारिका की जो परछाई है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ निवेदिता, वो निवेदिता के राइट साइड में है, तो कुल मिला के बोला यह गया है कि निवेदिता के राइट साइड में शेडो है। किसकी? तो वो निहारिका की तो है ही, खुद की भी है सर। तो निवेदिता के राइट साइड में शेडो है, तो निवेदिता को उस जगह पे बनाओ कि निवेदिता का राइट साइड शेडो में आ सके। तो आप क्या बोलोगे सर? निवेदिता को यहां रखना होगा, तभी उसका राइट साइड जो है वो किस तरफ आएगा? शेडो की तरफ आएगा। और निवेदिता अगर यहां है तो निवेदिता से डॉल्फिन क्रॉसिंग पे खड़े होकर बात कौन कर रही है? डॉल्फिन क्रॉसिंग पे बात कौन कर रही है? निहारिका। तो निहारिका उसके साथ सामने ही होगी। तो अगर एक का फेस पता लग जाए तो दूसरे का फेस कोई बड़ा टास्क होगा नहीं, वो सामने ही होगी। तो नोटिस कीजिएगा कि निवेदिता के राइट साइड में शेडो होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमने वो शो कर दिया। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो अब कहानी कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन क्या है? विच डायरेक्शन निहारिका वॉज फेसिंग। तो बताइए निहारिका का मुख कौन सी दिशा में है? तो निहारिका का मुख कौन सी दिशा में हुआ? ऊपर। और ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? तो आंसर इज नॉर्थ इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो बता सकते हैं, वरना ये जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन रेडी है, ट्राई कीजिएगा। चलो जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन रेडी है, ट्राई कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, बस कहानी यह है कि मॉर्निंग इवनिंग तो वो कुछ भी दे सकता है, आपको हर चीज के लिए वहां पर अवेयर होना बहुत जरूरी है। वन इवनिंग रघु एंड रवि वे आर स्टैंडिंग बाय फेसिंग ईच अदर। इफ द शेडो ऑफ रवि वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रघु, विच डायरेक्शन वॉज रघु फेसिंग। कि आपको यह बताना है कि एक शाम है, एक शाम जिसमें अगर शाम की बात आती है तो जो सन होगा वो होगा आपके किस तरफ? तो वो होगा वेस्ट में, और शेडो होगी ईस्ट में। रवि एंड रघु वे आर स्टैंडिंग बाय फेसिंग ईच अदर। रवि और रघु एक दूसरे के आमने सामने मुख करके खड़े हैं, मतलब आमने सामने मुख करके खड़े हैं तो एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग होगी। और जैसा कि हमें पता है, इफ द शेडो ऑफ रवि वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रघु, रवि की जो परछाई है वो रघु के ठीक बाईं तरफ है, और अगर बाईं तरफ शेडो होती है या फिर दाएं तरफ शेडो होती है तो फेसिंग इज इक्वल टू ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ ने फेस कर लिया। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया गया, जिससे दूसरे क्वेश्चन में हमें कंफर्म हो गया कि अगर लेफ्ट एंड राइट में शेडो है तो नॉर्थ एंड साउथ, और अगर फ्रंट और बैक में शेडो है तो ईस्ट और वेस्ट। तो
लेफ्ट में शेडो है, ये श्योर है। और क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं, इफ द शेडो ऑफ रवि वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रघु, रवि की जो शेडो है वो रघु के बाईं तरफ है। तो रघु के बाईं तरफ जो है वो क्या है, शेडो है या नहीं है। तो रघु को उस जगह बनाओ कि उसका बायां तरफ शेडो की तरफ हो। तो पहले नॉर्थ में फेसिंग है तो लेफ्ट राइट ये होगा, और साउथ में फेसिंग है तो लेफ्ट राइट ये होगा। अब आप खुद सोचिए कि रघु को मैं उस जगह पे बैठाऊंगा कि रघु के बाईं तरफ परछाई होनी चाहिए। तो मैं रघु को कहां बैठाऊं कि उसका बाईं तरफ शेडो की तरफ हो। तो आप क्या बोलोगे, सर रघु ऊपर ही बैठेगा, तभी उसके बाईं तरफ जो है वो शेडो हो सकता है। और रघु अगर यहां बैठा है और उसका बाईं तरफ ये है, तो रघु के जस्ट सामने खड़े होकर कौन बात कर रहा है, रवि, हाँ या ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन वाज रघु फेसिंग। तो बताइए रघु का मुख जो है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो आप बता दीजिएगा कि रघु जो है वो ये रहा, उसका मुख नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ जो शेडो होती है वो कौन सी होती है, तो वो शेडो है साउथ की। आशा करता हूं कि चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। आशा ये करता हूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो है प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू रखेंगे। यस और नॉट। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर अगर निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो और अगर आपका लेफ्ट राइट स्ट्रांग है और अगर आपका डायरेक्शन स्ट्रांग है तो आप विदाउट पेन एंड कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे समझाना है तो ये चीज मुझे बतानी पड़ेगी, मुझे चीज समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन जो कि शेडो का ही है, देखिएगा कौन सा है। अगेन इन द इवनिंग time Nikita is walking on the ground if her shadow is towards right, उसकी परछाई उसके दाईं तरफ है। उसके दाईं तरफ शेडो का मतलब ये हो गया कि फेस जो है या तो नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा। इसके अलावा तो क्या ही होगा सर, यस और नॉट। इसके अलावा तो क्या ही हो सकता है, यही होगा कनेक्शंस वाइज तो अगर देखा जाए तो। और अगर यही होगा तो कंप्लीट कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या और कैसे और कितना होगा। चलो कंप्लीट कर लिया है, तो अगर कंप्लीट कर लिया है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये कंफर्म है कि एक प्लस का साइन बनाया, और इवनिंग की बात है तो जो सन होगा वो होगा आपके वेस्ट में और शेडो होगी ईस्ट में। शेडो होगी ईस्ट में। अब बात यह आती है कि निकिता इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, निकिता जमीन पर टहल रही है, ये श्योर है जमीन पे टहल रही है, मतलब कि कंफर्म है कि शेडो जो है वो कनेक्शन वाइज आएगा तो ईस्ट में, लेकिन किस तरह से आएगा ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं हम, यस और नॉट। तो अब इफ हर शेडो इज टुवर्ड्स राइट, उसकी जो परछाई है उसके दाईं तरफ है, उसके दाईं तरफ अगर शेडो है तो एक काम करते हैं, दोनों एरोज बना लेते हैं। राइट साइड शेडो का मतलब ये होता है फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ वाला ही कोई ना कोई एक होगा। अगर नॉर्थ में फेसिंग है तो राइट लेफ्ट ये होगा, और अगर साउथ में फेसिंग है तो राइट लेफ्ट ये हो जाएगा। अब खुद देख लीजिए कि अगर निकिता चलेगी तो किस तरफ फेस रखेगी जब उसका राइट साइड शेडो में होगा, तो वो रखेगी नॉर्थ की तरफ फेसिंग, तभी उसका राइट साइड किस तरफ होगा, शेडो की तरफ होगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि निकिता का फेस किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलोगे, तो निकिता का जो फेस होगा वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं आशा करता हूं कि शेडो के परछाई के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ट्राई करना। और ये है टाइप नंबर 4, दिस टाइप नेम इज शेडो क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप नंबर 5 के ऊपर। अगर मैं टाइप नंबर 5 की बात करता हूं तो ये जो टाइप है ये डायरेक्शन का लास्ट टाइप है, और लास्ट टाइप में कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो कि किसी भी टाइप के अकॉर्डिंग ना बनते हुए आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और एग्जाम में अगर आते हैं तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा ये कंफर्म करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, A train is traveling from south to north. एक ट्रेन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और उसका जो धुआं है, उसका जो हवा है वो चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो मतलब कि हवा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, और ट्रेन जो है वो साउथ से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो बताइए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक ऑफ ट्रेन। तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो एक बात सिंपल सी है, आप सबने ट्रेन में सफर कर रखा होगा, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाएगी धुआं उसी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना। तो बात सिंपल सी है कि अगर ट्रेन जा रही है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है,
तो पहला केस धुआं किस तरफ जाएगा? साउथ में। किस तरफ जाएगा? साउथ में। और अगर आपकी जो हवा है, विंड जो है, वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट से आ रही है और किस तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है, तो हवा जो है वो चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, कुछ इस तरह से। तो इस केस में धुआं जो है वो हवा के साथ जाएगा या हवा के विपरीत दिशा में जाएगा? तो आप क्या बोलोगे, सर क्या मजाक कर रहे हो, हवा के साथ ही जाएगा। तो हवा के साथ जाएगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वेस्ट। तो आपको ये पूछा गया है कि ट्रेन का धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ट्रेन का धुआं जाएगा साउथ वेस्ट में। मतलब कि सर अगर दोनों केस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है, हवा भी चल रही है, तो क्या उसका धुआं दोनों डायरेक्शन के बीच में जाएगा? तो हां, बिल्कुल सही, कि अगर ट्रेन चल रही है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ट्रेन का धुआं जाएगा साउथ में। और अगर हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि जा रही है उत्तर पूरब से स्टार्ट हो रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, तो हवा के साथ जाएगा, मतलब कि वेस्ट में। तो अगर दोनों केस कंटिन्यूअसली चलते हैं तो आपका आंसर दोनों की डायरेक्शन के बीच वाली होगी, मतलब कि साउथ वेस्ट इज राइट आंसर। अगर इन दोनों में से एक केस नहीं दिया होता, मान लीजिए ट्रेन जो है वो खड़ी है, फेसिंग है साउथ टू नॉर्थ, हवा नहीं चल रही है और ट्रेन का धुआं अभी भी निकल रहा है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा? ट्रेन का धुआं। तो उस केस में केवल और केवल साउथ, केवल और केवल साउथ। मान लेते हैं ट्रेन खड़ी है, ठीक है, और हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेन खड़ी है, वहां पे चल नहीं रही है। अगर ट्रेन खड़ी है, हवा जो है चल रही है, ट्रेन खड़ी और हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो उस केस में कहां जाएगा? वेस्ट। और अगर ट्रेन चल रही है और हवा नहीं चल रही, तो उस केस में केवल आता साउथ। तो दोनों केसेस अगर बराबर चल रहे हैं तो दोनों डायरेक्शंस के बीच में आएगा, और अगर दोनों केसेस में से कोई एक केस ही आपको दे रखा है तो आंसर भी एक केस वाला ही आएगा, दोनों बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। इट्स क्लियर? तो इस क्वेश्चन से आपको यह समझ में आया कि केस कैसे बनाया गया। इट्स क्लियर? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वरना ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आते हैं क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखना, भले ही वो बेसिक हो, भले ही कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन हो, लेकिन डायरेक्शन यहां पे भी है, क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, तो ये अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलो जी, अगर नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है वो आपने देख लिया है। चलो एक और क्वेश्चन है जो ट्रेन के धुएं के ऊपर ही है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बात देखिए, ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लेने, जिससे आपके पास प्रॉपर टाइम होते हैं। हाँ जी, अगर आपने ट्राई किया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हुआ है तो एक बार देख लीजिएगा। सरिता स्टैंडिंग फेसिंग अपोजिट साइड ऑफ ट्रैक। सरिता जो है ट्रैक के विपरीत दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, मतलब कि मान लीजिए अगर इस तरफ फेस है तो ट्रैक होगा पीछे, ठीक है। अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इट्स लेफ्ट टू राइट साइड। एक ट्रेन जो है उसके बाईं तरफ से आती है और दाईं तरफ को जाती है, ओके, और ट्रैक पे ही चलेगी रेलवे ट्रेन, ये श्योर है। तो ये क्वेश्चन मिसलिनियस है, जो कि क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ट्रैक की विपरीत दिशा की ओर खड़ी है, इस तरफ फेस है, ट्रैक इस तरफ है, और ट्रेन जाती है उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड, ठीक है, मान लिया, ओके। इफ द स्मोक ऑफ ट्रेन इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, ट्रेन का धुआं, यदि ट्रेन का धुआं उसके दक्षिण दिशा की ओर जाता है। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जाएगा तो ट्रेन किस तरफ जाएगी? बिल्कुल सही, नॉर्थ में। तो अगर फेस कहां पर है डजंट मैटर, लेकिन ट्रेन जाएगी नॉर्थ में, क्योंकि ट्रेन का धुआं चल रहा है साउथ में और हवा कुछ बोली नहीं गई है, तो ये श्योर है कि फेस नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ में जाएगी ट्रेन। और ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन चलती है, सबको पता है। ट्रैक बाय डिफॉल्ट कहो तो ये रेलवे ट्रैक की बात कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो आपको समझना पड़ेगा उस केस में कि अगर ट्रैक की बात कर रहा है और ट्रेन की बात हो रही है तो वो रेलवे ट्रैक ही होगा बाय डिफॉल्ट, यस नॉट। अब ये बोला जा रहा है कि ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलती है, ट्रेन का धुआं साउथ डायरेक्शन में जाता है, तो ट्रेन जाएगी नॉर्थ में, यस नॉट। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात यह आती है कि सर यह बोला गया है कि सरिता का जो फेस है ना, वो रेलवे ट्रैक के या फिर ट्रैक के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप खुद सोचिए कि या तो उसका फेस होगा ईस्ट में, अगर ईस्ट में फेस करूंगा तभी तो रेलवे ट्रैक पीछे होगा, या उसका फेस होगा वेस्ट में।
इस तरफ रखूंगा तब भी पीछे रहेगा। तो केसेस तो दोनों तरफ है सर, फेस नॉर्थ एंड साउथ में तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नॉर्थ एंड साउथ में फेस करता हूं तो अपोजिट में फेस नहीं होता, अपोजिट में ट्रैक नहीं होता, उसके राइट लेफ्ट में ट्रैक होता। तो आपका जो है फेस या तो आएगा ईस्ट में या आएगा वेस्ट में। आप सोचिए अगर ईस्ट फेसिंग है तो राइट और लेफ्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट, राइट साइड नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट ऊपर, और राइट लेफ्ट अगर मैं वेस्ट का देखूं तो उल्टा हो जाएगा, ईस्ट से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर यही केस आपको अपनाना है तो अब बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है उस सरिता के लेफ्ट साइड से आती है, लिखा हुआ है ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ट्रेन लेफ्ट साइड से आती है और किस साइड जाती है, राइट साइड जाती है। अगर लेफ्ट साइड से आती है और राइट साइड जाती है तो वो कौन से फेसिंग को शो करते हुए बता रहा है, लेफ्ट से आती है और राइट साइड से आती है, तो इसी साइड से आएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, तो ये सर ये वाला अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करता हूं तो सर लेफ्ट से नहीं राइट से आती है और लेफ्ट को जाती है। और अगर वेस्ट में फेसिंग करता हूं तो लेफ्ट साइड से अगर आती है तो फेसिंग अगर मैं वेस्ट में करूंगा तभी उसका लेफ्ट से आएगी और राइट से जाएगी। तो बोला ये गया है डायरेक्शन देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सरिता इज फेसिंग। तो बताइए सरिता का मुख कौन सी दिशा में है, तो सरिता का मुख कौन सी दिशा में है, तो सरिता का मुख जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। आंसर इज वेस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। वेस्ट बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, वरना अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से देख लीजिए, दो क्वेश्चन, दोनों पैटर्न एक जैसे करवाए, और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है। चलो, अगर आपने नोट कर लिया पॉज करके तो फिर थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, P, Q, R, S, मतलब कि P, Q, R, S आर प्लेइंग गेम ऑफ कैरम। ये चार पर्सन जो है वो कैरम खेलते हैं। सबको पता है कैरम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर शेप में होता है। P, R एंड S, Q आर पार्टनर्स। P और R पार्टनर हैं एक दूसरे के और S और Q पार्टनर एक दूसरे के। और सबने अगर कैरम कभी भी कैरम खेला हो तो आप सबको पता है कि कैरम खेलते टाइम पार्टनर्स एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। तो ये दो यहां बैठेंगे, एक दो, और एक दो यहां बैठेंगे। अब इसमें से हमें ये ढूंढना है कि कौन P, कौन Q, कौन R, कौन S। लाइन को पता है आगे, S इज टू द राइट ऑफ R। S जो है वो R के दाईं तरफ है। पर इससे आप ये कंफर्म नहीं कर पाओगे कि कौन कहां बैठने वाला है। तो S R के दाईं तरफ है। हु का मतलब क्या होता है, जो कि जिसका फेस पश्चिम दिशा की हो और है। हु इज फेसिंग टू वेस्ट, जिसका फेस जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है। अब जिसने ब्लड रिलेशन की क्लास ली है वो बिल्कुल हाजिरी लगाएं कमेंट बॉक्स में कि सर हमने ब्लड रिलेशन की क्लास ली है। और उसमें सर ने एक बात बताई थी कि जब भी कभी हु आता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है जो, या फिर जिसका या जिसकी, या फिर आपके सामने एक वर्ड आता है विच, तो उस केस में सर ने बताया था कि सेकंड पर्सन से लिंक होगा। इससे सेकंड पर्सन से लिंक होगा। तो अगर हु आया है तो इस लाइन में आपके पास सेकंड पर्सन से लिंक करेगा, और इस लाइन में सेकंड पर्सन कौन है, तो S इज अ फर्स्ट पर्सन और R इज अ सेकंड पर्सन। तो हु का मतलब कौन होगा, सेकंड पर्सन, मतलब कि R। और R इज फेसिंग, हु की जगह पे मैं सेकंड पर्सन को कॉल करूंगा। R इज फेसिंग वेस्ट, R का फेस जो है वो वेस्ट में है। और अगर R का फेस वेस्ट में है तभी कंफर्म हो चुका है कि ये जो 4% बैठे हैं ये 4 डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इसमें से R वेस्ट की तरफ फेस करता है तो R यहीं बैठेगा, तभी उसका फेस वेस्ट में हो पाएगा। और अगर R यहां बैठ गया है तो R के राइट साइड में कौन बैठता है, S, बिकॉज राइट इस तरफ ही घूमेगा उसका, क्योंकि फेसिंग इनसाइड है ना, फेसिंग इनसाइड है तो राइट साइड उल्टा होगा उसका। और उसके बाद में आगे पढ़ूं उससे पहले आप सबको पता है कि P का जो पार्टनर है वो पार्टनर है R। तो P और R एक दूसरे के अपोजिट है, तो R अगर यहां है तो P यहां होगा। और फिर S का अपोजिट कौन होगा, Q, क्योंकि S का पार्टनर फिर Q ही बचा। और पूछा ये गया है Q इज फेसिंग, Q का मुख, तो Q का मुख जो है वो किस डायरेक्शन में है भाई, तो Q का जो मुख है वो है आपके
नॉर्थ डायरेक्शन में। सो आंसर इज नॉर्थ इज अ राइट आंसर। और ये अपनी कॉपी में वापस से लिख लेना कि अगर हु आता है या विच आता है तो इज इक्वल टू ऑलवेज सेकंड पर्सन, और अगर एंड आता है या बट आता है या वाइल आता है तो उस केस में हमेशा फर्स्ट पर्सन लिया जाता है। एंड हिंदी में कहा जाता है और, बट मतलब कि लेकिन, किंतु, परंतु, और वाइल इज इक्वल टू जबकि। और ये फॉर्मेट इसलिए लिख लेना क्योंकि ये फॉर्मेट कई सारे टॉपिक्स में कवर होता है, ब्लड रिलेशन में भी होता है, डायरेक्शन में भी होता है, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में भी आता है ये फॉर्मेट। तो ये लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में। चलो जी, अगर नोट कर लिया है, अगला क्वेश्चन। ओके, एक क्लॉक का है जिसके अंदर आपको कुछ कंडीशंस दी है। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट 2 PM, एक घड़ी को जो है इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, 2 बजे का मतलब घड़ी देखना सबको आता है, आप सबको। तो आवर हैंड और मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगी वो क्लियर है। घड़ी के 2 बजे मिनट वाली हैंड जो है, मिनट वाली हैंड वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो मिनट वाली हैंड नॉर्थ वेस्ट में है। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट है, अब आप क्लेम कर सकते हो सर ये तो नॉर्थ है। अरे होगा, लेकिन एग्जामिनर इसको अगर नॉर्थ वेस्ट कॉल कर रहा है तो आपको वही कंडीशन के बेसिस पे मानना होगा। तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट होने का पॉइंट ये हो सकता है कि बाकी ये 4 डायरेक्शन, बाकी ये 3 डायरेक्शन भी चेंज होंगी। तो बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। और उसी घड़ी में अब बजाने हैं कितने, 6। और अगर उसी घड़ी में अगर मैं 6 बजा दूं, उसी घड़ी में अगर मैं 6 बजा दूं, तो आप सबको पता है कि आवर हैंड और मिनट हैंड कैसे कैसे और किस किस डायरेक्शन में होंगी। तो दिस इज अ आवर हैंड और दिस इज अ मिनट हैंड। तो जब घड़ी में 6 बजेंगे तो उस केस में आवर वाली हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो आवर वाली हैंड किस डायरेक्शन में होगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी है। तो सर नॉर्थ वेस्ट का जो अपोजिट होता है ना, आप सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट यहां होता है और नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट जो होता है वो साउथ ईस्ट होता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट यहां है तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, साउथ ईस्ट। तो 6 बजे घंटे की सुई जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, तो घंटे की जो सुई होगी वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। सो आंसर इज साउथ ईस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट आपका यहीं पे खत्म होता है, जो कि है आपके इस फॉर्मेट के लिए। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद और सभी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। और उसी के साथ साथ डायरेक्शन का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है और ये नेक्स्ट वीडियो जो है आपके कैलेंडर की है, जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज सारे क्वेश्चन इसमें भी करवा रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।